वेलकम टू हेल्थ सीजीओ कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। ये सिरप का दूसरा लेक्चर है जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिरप को बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत होती है और इनको कैसे तैयार किया जाता है। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। मोस्ट सिरप कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द purified water and any medical agent present। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सिरप के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि सिरप को बनाने के लिए दो अहम अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शामिल है पानी और चीनी, और इसके साथ कोई भी मेडिकल एजेंट जो कि किसी भी बीमारी के खिलाफ काम करता है उसका भी लाजमन से सिरप की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन अहम अज्जा के साथ कुछ अजाफी और ज़रूरी अज्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शामिल है सबसे पहले नंबर पर शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स, और दूसरे नंबर पर है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, और तीसरे नंबर पर है फ्लेवरिंग एजेंट्स, और चौथे नंबर पर है कलरेंट्स, और पांचवें नंबर पर है स्पेशल सॉल्वेंट्स, सॉल्बिलाइजिंग एजेंट्स, थिकनेस एंड स्टेबलाइजर्स वगैरह। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। शुगर की तैयारी में जो पहला कंपोनेंट है वो है शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि चीनी या फिर चीनी से मिलती जुलती कोई भी मीठी चीज। सुक्रोज इज द शुगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली implied in syrup. It may be replaced by other sugar or substances such as sorbitol, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। सिरप की तैयारी में दो अहम अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, एक वाटर और दूसरा शुगर है। शुगर में जो सबसे अहम और ज़रूरी शुगर होती है वो है सक्रोज, यानी कि सक्रोज एक वो वाहद शुगर है जिसका बहुत ही ज़्यादा सिरप की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको सक्रोज का जायका अच्छा ना लग रहा हो या फिर वो अच्छी क्वालिटी में मौजूद ना हो या फिर उस सिरप की तैयारी में सक्रोज का इस्तेमाल ना करना हो, तो इन तमाम सूरतों में आप सक्रोज जैसी शुगर को किसी दूसरी शुगर के साथ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मीठा जायका रखती हो उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आप सक्रोज की जगह कोई और शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल वगैरह। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स इंक्लूड मेथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज। These non-sugars are used for the syrup of diabetic patients। जहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, यानी कि ऐसे वो तमाम मीठे अज्जा जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर खुद से तैयार किए जाते हैं, उनको भी आप बतौर शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका जायका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि कुदरती तौर पर पाई जाने वाली शुगर्स का जायका होता है। इन आर्टिफिशियल मीठे अज्जा में शामिल है मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज वगैरह। और इसके साथ कुछ नॉन शुगर कंपोनेंट्स का भी सिरप की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, और ये तमाम नॉन शुगर कंपोनेंट्स ये जायके में तो थोड़े से मीठे होते ही हैं लेकिन ये काम बिल्कुल शुगर जैसा नहीं करते, और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के सिरप की तैयारी में किया जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सक्रोज, स्पोर्ट मोल्ड, yeast and other microbial growth
whereas the growth of such microorganisms is usually retarded when the concentration of sucrose is 65% weight by weight or more. But a saturated solution may lead to crystallization of sucrose. अगर चीनी और पानी का सॉल्यूशन पतला होगा तो इसमें फंगस यानी कि मोल्ड और यीस्ट लग सकती है, और अगर ज़्यादा शुगर यानी कि सक्रोज डालकर सिरप को तैयार किया जाएगा तो इसमें फंगस नहीं लगेगी। सिरप को बनाने के लिए 65% वजन के लिहाज से सक्रोज ली जाती है। अगर इससे ज़्यादा मिकदार में चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस सूरत में सक्रोज यानी कि जो चीनी है इसके क्रिस्टल्स यानी कि कलमे बन जाएंगी। तो इससे हमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि चीनी की एक ख़ास मिकदार का इस्तेमाल करना है। अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो इस सूरत में मोल्ड एंड यीस्ट यानी कि फंगस लग जाएगी, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इस सूरत में फिर वो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की किताब के मुताबिक सिरप की तैयारी में सिर्फ 65% चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। सक्रोज एंड अदर शुगर्स गिव प्रॉपर विस्कोसिटी टू फॉर्मुलेशन एंड आल्सो स्वीटनेस। A syrup contain as much as 60 to 80% sucrose। सक्रोज या फिर कोई भी ऐसी शुगर जो कि चीनी जैसा जायका रखती हो, तो इन तमाम चीज़ों को सिरप की तैयारी में लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सक्रोज और दूसरी अजाफी शुगर होती हैं ये असल में सिरप की तैयारी में ये सिरप को काफ़ी गहरापन देती हैं, इसके साथ साथ ये शरबत को मीठा भी बनाती हैं। और सिरप की तैयारी में आप 60 से 80% सक्रोज यानी कि चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अहम कंपोनेंट है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। सक्रोज कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज इटसेल्फ एंटीमाइक्रोबियल because it exerts a great osmotic pressure on microbes to draw water out of them, thus dehydrating them। सक्रोज जिसका इस्तेमाल शरबत की तैयारी में लाजमन से किया जाता है, और सक्रोज की एक खास मिकदार सिरप के अंदर तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बढ़ोतरी को रोकती है। तो इस तरह से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सक्रोज खुद से एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी रखती है। ये असल में किसी भी जरासीम के खिलाफ इस तरह से काम करती है कि ये जरासीम यानी कि माइक्रोब्स के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करती हैं, और इस प्रेशर यानी कि दबाव की वजह से जो पानी होता है ये वहां से निकल जाता है और पीछे एक खुश्क मिकदार बच जाती है, जिस वजह से सिरप के अंदर एक खास किस्म की सक्रोज की मिकदार से जरासीम की बढ़ोतरी नहीं होती। कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स विद देयर इफेक्टिव कंसंट्रेशन आर। हम सक्रोज के साथ साथ कुछ महफूज करने वाले, कुछ हिफाजत करने वाले इज्जा का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी पुरअसर रहे और सिरप अपनी असली शक्ल और सूरत में मौजूद रहे। इन तमाम प्रिजर्वेटिव्स में शामिल है बेंजोइक एसिड, इसकी मिकदार 0.1 से लेकर 0.2% तक की जाती है। दूसरा अहम प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, और इसकी मिकदार भी 0.1 से लेकर 0.2% तक की होती है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मिथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेन्स टोटली अबाउट 0.1%। सक्रोज के साथ आप कुछ और भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइल या फिर प्रोपाइल या फिर ब्यूटाइल पैराबेन्स वगैरह, और इनकी मिकदार भी सिर्फ 0.1% सिरप की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। तीसरे नंबर पर है फ्लेवरिंग एजेंट्स। मोस्ट सिरप्स आर फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवरेंट्स और नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स to render the syrup pleasant tasting, such as
वोलेटाइल ऑयल एंड वेनिली। बहुत ज़्यादा सारे सिरप्स की तैयारी में फ्लेवर का भी लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो फ्लेवर होते हैं ये खुद से भी लेबोरेटरी में तैयार किए जा सकते हैं या फिर ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। और इनका इस्तेमाल सिरप में इसलिए किया जाता है ताकि सिरप के जायके को मज़ीद बढ़ाया जा सके और इसमें एक अच्छी खुशबू भी पैदा की जा सके। अब ये फ्लेवरिंग एजेंट्स में शामिल है जैसा कि वोलेटाइल ऑयल और वेनिलीन वगैरह। इन दोनों फ्लेवर्स का लाजमन से सिरप की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जायका रखते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज कलरेंट्स, जिसको उर्दू ज़बान में रंग भी कहा जाता है। टू एनहांस द अपील ऑफ द सिरप, a coloring agent is generally used, which correlates with the flavorant implied, that is, green with mint, brown with chocolate. शरबत की तैयारी में रंगों का भी लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सिरप जो कि कोई रंग नहीं रखते उनमें रंगों को डाल के एक खूबसूरत रंग दिया जा सके। और ये जो रंग होते हैं ये आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो कलर्स होते हैं ये फ्लेवर का भी काम करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर मिंट में सब्ज रंग पाया जाता है और मिंट का अपना एक अच्छा जायका और एक अच्छा रंग है। तो इस सूरत में मिंट को बतौर कलरेंट्स और बतौर फ्लेवरिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चॉकलेट्स का कलर ब्राउन होता है और इस तरह से ये हमारे शरबत को भूरा रंग भी देती हैं। तो इससे ये बात वाज़िया हो चुकी है कि शरबत की तैयारी में लाजमन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरबत देखने में खूबसूरत नजर आए। द कलर्स यूज शुड बी, आखिरकार हम ये जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं इनमें भी कौन सी खुसूसियात का होना ज़रूरी है, जिसमें पहले नंबर पर है वाटर सॉल्युबल। तमाम रंगों को भी पानी में अच्छी तरह से हल होना चाहिए ताकि शरबत की तैयारी में ये अच्छे से हल पजीर हो सके। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नॉन रिएक्टिव विद अदर कंपोनेंट्स। सिरप की तैयारी में जो दूसरे इज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं उनके साथ जब रंगों को डाला जाए तो इस सूरत में तमाम इज्जा का आपस में कोई कीमियाई अमल नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो शरबत है वो अच्छे से तैयार हो सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कलर स्टेबल एट पीएच रेंज एंड अंडर लाइट इंटेंसिटी। रंगों की एक खास किस्म की पीएच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो रंग होते हैं वो एसिडिक या फिर बेसिक पीएच रखते हो, तो इस सूरत में वो शरबत को ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसलिए रंगों की एक खास पीएच का होना ज़रूरी है और ये सूरज की रोशनी या फिर किसी भी लाइट में खुद को किसी भी कीमियाई अमल का हिस्सा ना बनाए। तो इसलिए इनको लाइट इंटेंसिव भी होना ज़रूरी है। पांचवें नंबर पर है माइसिलेनियस, यानी कि वो तमाम इज्जा जिनको डालना ज़रूरी भी नहीं होता लेकिन हम इनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं। स्पेशल सॉल्वेंट्स, solubilizing agents, thickness and stabilizers are used according to the formulation needs। अब ये जो तमाम अजाफी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है स्पेशल सॉल्वेंट्स, यानी कि ये सिरप की तैयारी में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन साथ में हमें कुछ अल्कोहल का भी इस्तेमाल करना है तो एज अ स्पेशल सॉल्वेंट हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरे नंबर पर है सॉल्बिलाइजिंग एजेंट्स। अगर आप सिरप की तैयारी में पानी, चीनी, दवाई और इसके साथ कोई रंग या फ्लेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन तमाम इज्जा में कोई भी एक इज्जा अगर हल नहीं हो रहा या फिर सिरप में अलहदा हो रहा है तो इस सूरत में तमाम इज्जा को सही से हल पजीर करने के लिए सॉल्बिलाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है थिकनेस। अगर सिरप काफ़ी पतला है
तो उसको गहरा करने के लिए थिकनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और सिरप की विस्कोसिटी को भी बढ़ाने के लिए थिकनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पर है स्टेबलाइजर्स। सिरप को सही से मतवाजन रखने के लिए और उसको लंबे अरसे तक सही से महफूज करने के लिए स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मिकदार और इसके साथ इनका होना या ना होना ये सिरप की तैयारी पर डिपेंड करता है कि किस इज्जा को कितना, कब और क्यों इस्तेमाल करना है। Now we study the methods of preparation of syrup। इस सिरप को तैयार करने के लिए हम कौन से तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सोल्यूशन विद द एड ऑफ हीट, यानी कि हम आग का इस्तेमाल करते हुए अपने सिरप को कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सोल्यूशन बाय एजिटेशन विदाउट एड ऑफ हीट, कैसे हम हलाते हुए अपने सिरप को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एडिशन ऑफ सक्रोज मेडिकेटेड लिक्विड। किसी भी मेडिकेटेड लिक्विड को तैयार करने के लिए चीनी का लाजमन से इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सूरत में आप कैसे मेडिकेटेड लिक्विड में सक्रोज को डालकर मुकम्मल सिरप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है परकुलेशन। सिरप के ये तमाम मेथड्स को ऑलरेडी हम फार्मास्यूटिक्स की ही प्लेलिस्ट में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन तमाम मेथड्स को डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ सिरप, कि हम शरबत को किस तरह से महफूज कर सकते हैं। Syrup should be stored in a well-closed container and at a temperature not exceeding 25 to 30 डिग्री C। सिरप्स को महफूज करने के लिए बंद कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि शरबत की शीशी के दो अहम हिस्से होते हैं। एक नीचे वाला जिसे जार या फिर बॉटल कहते हैं, जिसमें सिरप को भरा जाता है, और उसके ऊपर एक ढक्कन जिसे क्लोजर कहते हैं वो लगाया जाता है और उसके बाद ढक्कन को मजबूती के साथ जार पर अटैच करके क्लोज कर दिया जाता है। तो इसलिए सिरप के कंटेनर को क्लोज कंटेनर कहते हैं। सिरप्स को महफूज करने के लिए दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सी तक का होना चाहिए। अगर दर्जा हरारत इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि सिरप्स खराब हो जाएं, तो इसलिए सिरप को फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखा जाता है, जहां पर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सी का होता है। यहाँ पर सिरप का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको सिरप की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं।